हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉग में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में हो गए और परिवार का ख्याल भी रखते होंगे। तो भाई आज समर आया है गुनगुन के घर में अपनी मम्मी से मिलने और कहने कि चलो मेरे साथ मेरे घर। और यहाँ पे समर की मम्मी का कहना है कि मैं तो चप्पल जूते खाने तुम्हारे घर में जाने वाली नहीं हूँ और मैं चली अपने गाँव, क्योंकि मुझे गुनगुन के पास भी नहीं रहना है, क्योंकि गुनगुन ने भी मुझसे बातें छुपाई है। तो यहाँ पे तो मैं समर की मम्मी से एक ही चीज़ कहूँगी कि आंटी जी, जूते चप्पल खाने वाले ही काम आपने किए हैं। आप राधिका को खुद पसंद की, खुद अपने बेटे समर से शादी करवाई क्योंकि वो डिप्रेशन में जा रहा था गुनगुन को छोड़ने के बाद। तो अब क्या हो गया है? आपको अचानक से मैं देखी कि आप तो राधिका को नापसंद करने लगे हो। आपको गुनगुन इसलिए पसंद आने लगी कि गुनगुन आपको वारिस दे रही है। अब वो वारिस दे रही है कि नहीं दे रही है वो तो गुनगुन ही जाने, ये तो आप भी सही से नहीं जानते हो। दूसरी बात है, आप उस दिन जब राधिका से मिले, राधिका तो आपको मिलते ही आपको बोली आप यहाँ क्यों आए हो, आपको नहीं आना चाहिए था क्योंकि गुनगुन के पास रह रहे थे। आप भी तो कम नहीं हो, आप भी तो उसको खड़ी खोटी सुनाने लगे, 4 दिन तो अच्छे से जी ली हो, तो अब क्या, अब मैं आ गई हूँ। ये सब क्या एक सास को शोभा देता है? आप बड़े होकर अगर अच्छे से अपने छोटे से बात नहीं करोगे, बदसुलियत करोगे, तो छोटा क्या करेगा? बड़ा जो करेगा छोटा तो वही सीखेगा। तो वो भी बहू होके आपको 4 बात सुना दी। तो आपको अगर सास होके इतना खराब लग गया कि मेरी बहू मुझे ऐसे-ऐसे बोली है, तो आपको भी सोच समझ के बात करना चाहिए ना, क्योंकि आपसे ही बड़े हो, आपसे ही आपके छोटे सीखेंगे। आप तो इतना ऐसे करके आप बात की, क्योंकि एक हाथ से ताली तो कभी बजता नहीं है। राधिका को हम लोग लाख खराब अभी बोल रहे हैं, मगर आप भी कुछ कम नहीं हो। आपके बर्ताव के कारण आपको उस दिन राधिका से ये ट्रीटमेंट मिला। और हम सबको पता है कि आप राधिका के पास जाके रहोगे तो 4 दिन बाद गुनगुन आएगी ही आएगी। तो गुनगुन आती है नहीं आती वो तो अभी बात की बात है, पर आप तो गुनगुन को एश्योरेंस दे के आई थी ना कि मैं जा रही हूँ, कोई बात नहीं, मैं तुमको अपने पास बुला लूँगी, तू चिंता मत कर, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। ये हम सब ने ही सुना है। अब गुनगुन मैडम भी आपके आश्रय में बैठी है, आस लगाए कि कब समर की मम्मी मुझे बुलाएगी, इसे वो और ध्रुव को अपना नहीं रही है। तो हर तरफ से आप ही की समस्या है। तो आपको मैं एक सजेशन देती हूँ, आप गाँव जाओ, आप ना गुनगुन के पास रहो और ना ही समर के घर में रहो। आप सीधा गाँव जाओ, गाँव जाकर अपने पति के पास रहो। आप तो अपने पति को लगता है भूल ही गए हो, आप तो वहाँ जाते ही नहीं हो, खाली गुनगुन के घर में रह रहे हो, गुनगुन को, गुनगुन के पापा को संभाल रहे हो, और कुछ नहीं हुआ तो इधर उधर भटकते रहते हो। तो भटकने से क्या होगा? उससे अच्छे एक जगह स्थिर होकर रहो। आपका भी एक एज हुआ है, आपको क्या बातें सुनना अच्छा लगता है? बस फ्रेंड्स, इतना ही बोलना था, देखते हैं अभी क्या होता है। और अभी तो इन्होंने अपना मन बना लिया कि समर के पास नहीं जाएंगी। और यहाँ गुनगुन मैडम भी बहुत पैरवी कर रही हैं समर की मम्मी की, जिसे लगता है बहुत प्यार करती हैं हद से ज़्यादा। तो देखते हैं क्या होता है आगे। जिसके वजह से ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।